फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवोकेट कंचन बाला और हमारे चैनल का नाम है एडवोकेट कंचन बाला ब्लॉग्स। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए। और फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमें ये पता लगता है कि हमारी वीडियो में क्या कमी है, फिर अगली बार हम उसको सुधार करके डालते हैं और आपको एक अलग तरह की जानकारी देते हैं। इस तरह हम आपको तरह तरह की जानकारियाँ भविष्य में भी देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊँ कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही थी, आपके सामने आज मैं क्यों आई हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर जो है हमारे यहाँ शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जो है सब लोग शिक्षक दिवस की चर्चा होती है। सब लोग इसके बारे में कहते हैं हाँ आज शिक्षक दिवस है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वो होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। वो अपने टीचर्स को कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे छोटी सी पेन हो, डायरी हो, गुलदस्ता हो, कुछ भी देते हैं, लेकिन ये एक टीचर के सम्मान में दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ना, ये बहुत ही गहरा होता है और ये आज से नहीं है। अभी तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगर गुरु और शिष्य की बात होती है तो इसमें हम न चाहते हुए भी सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को याद करते हैं, जो पांडवों के गुरु हुआ करते थे। और जब शिक्षक और गुरु की बात आती है तो गुरु द्रोण और पांडवों के साथ साथ एक और नाम याद आता है, गुरु द्रोण और एकलव्य का। आप लोगों को पता होगा कि क्या वो गुरु दक्षिणा थी, उसने गुरु के एक बार कहने पे, जिन्होंने कि गुरु ने यानी गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा भी नहीं दी थी। उन्होंने अपने यहाँ से हटा दिया था, कहा था कि मैं सिर्फ राजा के पुत्रों को ही, और वो भी क्षत्रिय के पुत्रों को केवल मैं शिक्षा देता हूँ। उसके बावजूद भी वो जंगल में गया, गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना, उनकी प्रतिमा बनाया, उनके सामने बैठ के उसने शिक्षा ग्रहण की। और अंत में जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो उसने थोड़ा भी संकोच नहीं किया और अपना अंगूठा काटा, दाहिने हाथ का अंगूठा काट के गुरु को दे दिया। क्या गुरु की और शिक्षक की बात थी, क्या वो भक्ति रही होगी एकलव्य के अंदर, जिसने बिना संकोच के अंगूठा काट के गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन आज बात तो वो नहीं है, उतनी तो नहीं रही, ना तो वैसे गुरु रहे ना उतने अच्छे शिष्य रहे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि गुरु शिष्य में दोनों का ही जो है रिश्ता बदलता जा रहा है, दोनों का चरित्र बदलता जा रहा है। खैर छोड़िए इन बातों को, वो बात की चर्चा की बात है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये 5 सितंबर जो है 1962 से हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 5 सितंबर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था। और इस जन्मदिन को ही तब से आज तक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, ये पहले शिक्षक थे और शिक्षक के साथ साथ एक शिक्षाविद भी थे। जैसे कहते हैं ना शिक्षित और साक्षर में अंतर है, वैसे ही शिक्षक और शिक्षाविद में अंतर होता है। तो हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे वो शिक्षाविद भी थे शिक्षक के साथ साथ। तो एक बार ऐसा हुआ कि पहले तो वो शिक्षक से पहले वो उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने। 1962 में जब राष्ट्रपति बने, उसी समय से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके साथियों ने उनसे कहा और कुछ विद्यार्थियों ने कि क्यों ना आपके जन्मदिन को हम एक बड़े उत्सव के रूप में मनाएं। तब सरल सहज स्वभाव के बहुत ही संस्कारी जो हमारे राधा कृष्णन जी थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको हम अपने जन्मदिन के रूप में ना करके शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। हमारे जन्मदिन को अगर मनाना है और वो भी बड़े ये में, तो आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, ताकि हमारे जो साथ में काम करने वाले शिक्षक थे, आने वाले जो पीछे के थे,
मतलब देश के हर शिक्षक को सम्मान मिले। लोगों को ये बात अच्छी लगी और तभी से जिस साल वो राष्ट्रपति बने 1962 से 5 सितंबर हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब शिक्षकों की बात तो मैंने बता दी। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी बहुत ही मृदुभाषी, सरल, सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन ये जो उनकी जो मैंने बताया कि वो शिक्षाविद भी थे, उनको 1954 में भारत रत्न भी मिला था। और मैं एक बात और बता दूं कि उन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए जो है उनको चुना गया था, लेकिन संयोग से शायद ये नोबेल पुरस्कार उनको मिल नहीं पाया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि वो थे तो बहुत ही शिक्षित और शिक्षाविद थे, लेकिन एक संयोग की बात होती है, उनको मिल नहीं पाया। लेकिन 27 बार उनको चुना गया और 1954 में भारत रत्न मिला। अब रही कि हर देश जो है अपना अपना अलग अलग डेट को शिक्षक दिवस मनाता है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा दिन है जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। अब 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था अंतर सरकारी सम्मेलन। और इस सम्मेलन में एक संधि जो थी टीचिंग इन फ्रीडम, इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। उस संधि के अनुसार शिक्षकों के कर्तव्य, अधिकार, रोजगार, भर्ती और जो भी इनकी बातें थी उन सब के ऊपर, उन सबको इसमें मतलब ध्यान रखते हुए इनकी ही मतलब बातें की गई थी। इस संधि में शिक्षकों की ही बातें थी पूरी तरह से। और इस संधि पर 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में हस्ताक्षर हुआ था और सम्मेलन था क्या? अंतर सरकारी सम्मेलन, इसी में। और दूसरी बात क्या हुई थी कि 5 अक्टूबर 1997 को जो है एक और 97 को यूनेस्को जो कि एक तरह से शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, इसको भी अंगीकृत किया गया था और इसकी जितनी भी अनुशंसा थी उसको माना गया था। और इसने भी किस तरह से पढ़ाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, किस तरह से सहज सरल रूप में पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से मतलब खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है इत्यादि इत्यादि। यूनेस्को के कई स्कॉलरशिप देना, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको आगे करना, जो बच्चे गरीब तबके से हैं या माइनॉरिटी वगैरह से उनको आगे करना, मतलब इनको शिक्षा को प्रोत्साहित करना यूनेस्को का काम होता है। तो इस यूनेस्को की जो अनुशंसा थी पढ़ाई से संबंधित, इसको भी 5 अक्टूबर 1997 को ही इसकी अनुशंसा को माना गया और यूनेस्को को अंगीकृत किया गया। तो इस तरह से आज भी यूनेस्को जो है और वो हर साल जो है 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाता है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और हर साल हमारे देश में तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। और सारे देश और सारे राज्य अपने हिसाब से अलग अलग डेट्स को मनाते हैं। बस यही है हमारे शिक्षक दिवस की कहानी। और एक बात और है कि हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए और गार्जियन को भी। हम मनाते तो हैं शिक्षक दिवस, लेकिन क्या हम वास्तव में अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं? अब देखिए कुछ गार्जियन ही सिखाते हैं, अरे छोड़ो टीचर को ऐसे, और बच्चों के सामने ही भला बुरा कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों में संस्कार डालिए कि वो अपने गुरु को जो है बहुत ही महत्व दें, क्योंकि कहा जाता है ना, गुरु गोविंद दोनों खरे हैं, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दिया दिखाए। तो गुरु का स्थान जो है हमारे भारतीय संस्कृति में गोविंद से भी ऊपर है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों में ये संस्कार डालें कि गोविंद से पहले अपने गुरु को आदर दो, गुरु का सम्मान करो,
और गुरु से कभी भी छल न करो, गुरु से कभी झूठ न बोलो। इस तरह का संस्कार अपने बच्चों में पनपाए। क्यों ना हम प्राचीन संस्कृति की ओर चलें और गुरु शिष्य परंपरा को फिर से आगे ले आए। तो बस इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करती हूँ यहीं पे, और आप लोगों से अंत में एक बार और गुजारिश करूँगी कि कभी भी अपने गुरु को अपमानित न करें, क्योंकि गुरु सम्मान के लायक है, सदैव रहेगा। चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो कभी भी गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा है। वो गुरु के माध्यम से ही, चाहे वो कलेक्टर की कुर्सी हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या किसी पद पे हो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो गुरु वो चीज़ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तम सो माँ ज्योतिर्गमय। इसलिए गुरु का अपमान न करें। आप लोगों से भी यही गुजारिश है। अंत में आपकी अपनी एडवोकेट कंचनवाला आपको नमस्कार करती हुई, आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हुई, धन्यवाद।